बैठूं चौकन डाली मूड़ी माँ, पछाण ले है मेरी माँ जी। ब्योला बनी की ओलू में, लड़की वहां से करी ब्योली बनी की रोलू में, किले नीचे द्वार तो कुलनी, क्या बात तो भाई, बातें क्या हो रही है। फलाने का गाना जो है 1 लाख पार कर गया, तुम्हारा गाना 25,000 में टिक गया, तुम कैसे सिंगर हो। गालियां ना दे, क्योंकि मुझे गालियां बहुत पड़ी है इस गाने में, पर एक आपको दे दे तो चलेगा, साथ साथ हमें मत देना भाई। बारी मेरू टट्टी को डब्बा कक्च, तो ये गाना फिर मैंने लिखा। तो लिखने के बाद जो मैं कई म्यूजिक डायरेक्टर के पास गया, मैंने ये गाना जो है रिकॉर्ड करना है, सब ने मना कर दिया। हाँ, मैं काम चोर तो पहले से था। तो काम में तो दिल लगता नहीं था, कुछ अलग ही करना था। तो चलो ये लाइन सही यार, एक माइक उठाओ, गाना गाओ, तालियां बज रही है, पैसे मिल रहे हैं। और जोशी जी जो है गढ़वाली शोले के बाद एक भूत पे काम करना चाह रहे थे कि हाँ मैं एक भूत की फिल्म बनाऊंगा, ये उत्तराखंड को डराऊंगा। 2 लोग इसी धरती में होते हैं, वो एक हम इंसान भटक रहे हैं इस धरती में, एक भूत प्रेत भी भटक ही रहे हैं। ऐसा था। ये हमारे 2 विभाग थोड़े भ्रष्ट विभाग है। नमस्कार दगड़ियों, आज उत्तराखंड की नौनी के साथ है पौड़ी गढ़वाल के असवालसू पट्टी के गोविंदपुर गांव निवासी सिंगर जसपाल राणा जी, जो कि एक बहुत अच्छे सिंगर तो है ही। याद आली टिहरी, हंतिया जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है, और सिंगर होने के साथ साथ ही एक बहुत अच्छे राइटर और एक बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने ऑर्केस्ट्रा से लेके डीजे तक का ज़माना देखा है, और आश्चर्य होता है तो इस बात पे कि इस इंडस्ट्री को 20 से भी ज़्यादा साल देने के बावजूद आज भी इनका परिवार जो है वो होटल में नौकरी, गाने की नौकरी करने के बाद पल पाता है, जो वहाँ से सैलरी आती है। तो सबसे पहले तो जसपाल राणा जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, उत्तराखंड की नौनी ने बुलाया, तो उत्तराखंड का जो कलाकार है वो तो दौड़ के आएगा ही, मिलेगा ही, और बड़ी खुशी है कि आपने हमें याद किया। अच्छा, तो हम आते हैं इसी पे कि एक टाइम था ऑर्केस्ट्रा का, जब आप लोगों का डंका बजता था, बहुत जगह आपको बुलाया जाता था, बहुत अच्छा। लेकिन फिर ज़माना बदला, फिर ज़माना आया डीजे का। तो कितना आपके बिजनेस पे, आपके काम को इसने प्रभावित किया? मैम 96-97 से मैं गाने गा रहा हूँ, तो 2000 के आसपास जो है डीजे ऐसा हुआ कि हमारे सारे प्रोग्राम धरे के धरे रह गए। एक डीजे नए रूप से आया, हम सब कलाकार जो है घर बैठ गए। उसके बाद कई लोगों ने कहा, मैं मंचों में गढ़वाली गाने गाता था, लोग कहते तेरी गढ़वाली में अच्छी आवाज़ है, तो गढ़वाली में ट्राई मार। तब मैं संतोष खेतवाल जी, जो लोक गायक हैं हमारे, जिनका कई गाने हिट है उनके, तो मैंने उनके शरण में गया। मैंने सर मुझे आप सिखाइए, तो उन्होंने अपने मंचों में जाके जो है मुझे गढ़वाली की शिक्षा दी। उसके बाद चंद्र सिंह राही जी हो गए, नैन्सी नेगी जी के साथ मैंने 2-3 साल जो है पीछे कोरस किया है। तो इन बड़े लोगों से बहुत कुछ सीखा है मैंने, मतलब। अच्छा, तो फिर सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई जब आपने गाना शुरू किया? मैम बस क्योंकि जो कोई कुछ नहीं करता वो कमाल करता है, मतलब ये है ना। तो मैं काम चोर तो पहले से था। तो काम में तो दिल लगता नहीं था, कुछ अलग ही करना था। तो चलो ये लाइन सही यार, एक माइक उठाओ, गाना गाओ, तालियां बज रही है, पैसे मिल रहे हैं, है ना, पब्लिक भी नाच रही है, इससे बढ़कर क्या चाहिए। बस वो अट्रैक्शन खींच लाया और इस लाइन में चले गए। तो मतलब जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। ये लाइनें वाकई में कमाल की हैं जो आपने बोली, और आपने कमाल ही कर दिया, है ना। और हंतिया में भी आपने गाने गाए, कौन कौन से गाने थे वो? मैं सही बताऊं, जो हंतिया फिल्म बनी है वो मेरे गाने को लेके, जब वो डायरेक्टर साहब ने, हमारे अनु जोशी जी ने सुना था उस गाने को, तो उस गाने के हिसाब से फिर पूरी कहानी मोड़ी गई। क्या बात है, क्योंकि जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। हाँ, वो गाना मैं लिख चुका था, एक सैड सॉन्ग था और भूतों को लेकर गाना था ये। तो मुझे नहीं लगता था कि यार ये गाना जब मैंने लिख दिया तो यार इस पर कुछ काम होगा। पर जोशी जी जो है गढ़वाली शोले के बाद एक भूत पे काम करना चाह रहे थे कि हाँ मैं एक भूत की फिल्म बनाऊंगा, जिसकी उत्तराखंड को डराऊंगा। तो उनको वहाँ से थीम मिली, तो उसमें जो लड़का मर जाता है और उस लड़की की जो माँ है और उसका छोटा भाई है, 3 रोल तो करेक्टर फिट बैठ गए थे। उसके बाद पूरी स्क्रिप्ट बुनी गई उसमें, और वो गाना काफ़ी हिट रहा। यहाँ तक कि जब फिल्म आई थी तो प्रीतम वर्तमान जी, जो हमारे वो लोग गायक हैं, तो उनकी माताजी ने जब रात को फिल्म देखी तो बहुत रोई थी।
तो अनु जोशी को फ़ोन करता है, भाई तेरी फिल्म में जो ये गाना है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, जिस लड़के ने भी गाया, जिस बेटे ने गाया, बहुत अच्छा गाया। तो हम भी थोड़ा डरना चाहेंगे और दर्शकों को डराना चाहेंगे, तो प्लीज़ सुना दीजिए। अच्छा। बैठूं चौकन डाली मूड़ी माँ, पछाण ले है मेरी माँ जी, तेरा वार द्वार रे टूणू चा, तेरा वार द्वार रे टूणू चा, चखूली सी पराण ये माँ जी। ये सॉन्ग था। क्या बात है। तो जवान लड़का जो है वो अपनी मौत के बाद डाली पे बैठ के, हाँ, मतलब ये था कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। तो पूरी कहानी, कभी आपने फिल्म देखी होगी। हाँ, तो हम, कोई कहता है यार वो तो चांद बन गया, सूरज बन गया, वो तो भगवान बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी धरती पे दो लोग होते हैं, जिसकी कभी लोग कल्पना भी करते हैं कि दो लोग इसी धरती में होते हैं। वो एक हम इंसान भटक रहे हैं इस धरती में, एक भूत प्रेत भी भटक ही रहे हैं, तो उनकी दुनिया भी यही है। तो उसी को लेकर मैंने कुछ ऐसी चीज़ लिख दी थी बस। अच्छा, वाकई में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इमोशंस के साथ इस चीज़ को लिखा और गाया भी। अच्छा, याद आली टिहरी में भी आपने गाया था? जी 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 जी। तो उसमें यह था कि जब मैंने गाना लिखा था उसका, तो ये सोच के लिखा था कि जब सबसे खूबसूरत चीज़ मेरा मानना है इंसान के जीवन में दूल्हा और दुल्हन होते हैं। हर लड़का चाहता है मैं दूल्हा बनूंगा, हर लड़की चाहती है मैं दुल्हन बनूंगी, है ना। तो वो गाना मैंने इसलिए लिखा था कि कोई लड़की है, मतलब वो उसके सहेलियाँ तैयार कर रही है, वो सब बारात आने वाली है। जब बारात आने वाली है, लड़के की बारात आ रही है, तो लड़की के अंदर की कल्पनाएं क्या होती हैं, या लड़का क्या सोचता है कि यार ब्योला बनी की ओलूमी, ब्योली बनी की तुरे, ब्योला बनी की ओलूमी, लड़की वहाँ से कह रही ब्योली बनी की रोलूमी। तो ये गाना मैंने तब गाया था। अतः वो जोशी जी को पसंद आया, उनकी थीम ऐसी थी, उन्होंने वो गाना फिल्म में रख लिया, वो फिल्म भी हिट हो गई। अरे वाह। और गट्टू कलजुगी देवता पे आते हैं, इसके लिए क्या गाया था? मैम, क्योंकि मेरा एक कॉमेडी व्यवहार है, और हम जब शूटिंग होती थी तो जो दीपक बंगवाल मेरे दोस्त हैं, वो जो गब्बर सिंह का रोल जिन्होंने उसमें किया था, तो कॉमेडी व्यवहार को जोशी जी नोट करते हैं। वो देखते हैं यार इस पर कॉमेडी वाली बातचीत है। अच्छा, उसके गाने जो अटपटे थे, ये गट्टू कलजुगी देवता, एक में ऐसा था कि बेसुरा चिल्लाना है, जैसे वो आपने फिल्म देखी होगी, देखी आपने, तो उसमें था माँ मैं तो यहाँ इन्होंने चेंज चाहिए, माँ मैं तो यहाँ इन्होंने चेंज चाहिए, ऐसा था। तो जोशी जी को उम्मीद थी कि जसपाल ऐसा कर लेगा, और मैंने 9 दिन तक जो है स्क्रिप्ट अलग चल रही थी हमारी, गाने अलग लिखे जाते हैं, तो गाने लिखने की जिम्मेदारी मेरे पास थी। तो मैं गाने लिख रहा 9 दिन तक, जोशी जी जो है, मैं अच्छा लिख के ला रहा हूँ, नहीं जसपाल और कर और कर और कर, नहीं और अच्छा कर। तो 9वें दिन जो है मैं अब एक लेखक की जो वो कल्पनाएं खत्म हो जाती, मैंने सर इससे आगे मैं सोच नहीं पा रहा, तो कि नहीं तो पहले से भी अच्छा ही लिखता रहा, मैं जानबूझ के तुझे वो कर रहा था। तब जाके वो गाने 2 गाने थे, 3 गाने थे फिल्म में, एक तो टाइटल सॉन्ग था, वो 3 गाने तब लिखे गए, और बहुत कॉमेडी लोग बच्चों ने बहुत पसंद करा उसे। कॉमेडी बच्चों ने पसंद किया, तो ये भी हम सुनेंगे। हाँ। उसमें एक गाना था, किले नीचे द्वार तो कुलनी क्या बात तो भाई, हे बिमला आई लबा लब हस्बैंड गोर माई, कुछ ऐसा गाना था उसमें, अभी याद नहीं है मुझे। तो कभी फिल्म देखेंगे गट्टू कलजुगी देवता था, जरूर आपको देखने को मिलेगा, सुना होगा आपने। आप कुछ अलग ही करते हैं वैसे तो। कोरोना काल में भी आपने एक क्रांति कर दी थी बिल्कुल ही। क्या लेके आए थे आप, ऐसा हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि जिसे लेके लोगों ने कहा था, शायद रुद्रप्रयाग के लोगों ने कहा था ना कि यहाँ आ गया तो हम तो इसका मर्डर ही कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, आपने तो कुछ घर से निकलना बंद कर दिया वो समय। मतलब कुछ ऐसा हुआ मैम, एक होता ना, इतने सालों से मैं लव सॉन्ग और गढ़वाली में थड़िया चौफला सब गाया मैंने, ठीक है, अच्छे से सिंगरों से सीखा भी। उसके बाद हमारी गढ़वाली जो ऑडियंस है उसको पता नहीं क्या चाहिए, उसे मज़ा ही नहीं आ रहा किस चीज़ में। अब फिर यूट्यूब का ज़माना आ गया, सीडी को दौर ख़त्म हो गया। मैंने यार अब बातें क्या हो रही है, फलाने का गाना जो है 1 लाख पार कर गया, तुम्हारा गाना 25,000 में टिक गया, तुम कैसे सिंगर हो। मैंने यार अब कुछ अलग लिखना है, थोड़ा सा नाम दब रहा था मैंने, तो इसको उछालना है। तो मैंने, तब मेरे दिमाग में बात आई कि मैंने एक आपके सामने नाम लूँ ना लूँ, नहीं
लेना पड़ेगा क्योंकि आपको गाना भी पड़ेगा वो। दरअसल वो गालियाँ ना दे, क्योंकि मुझे गालियाँ बहुत पड़ी है इस गाने में, पर एक नहीं, आपको दे दे तो चलेगा, साथ साथ हमें मत देना भाई। है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने कई फिल्मों में, कई एल्बमों में गाने गाए हैं, किस ऑडियंस हाँ, और देखा भी है, पसंद भी करा है, तो पर वो हीरो अपनी एक्टिंग में ले गया, सिंगर ने किसने गाया है किसी को पता नहीं चला। तो मैंने यार ये नाम दब रहा है, कुछ स्पेशल उछाला जाए, तब गाना बनाया मैंने टट्टी को डब्बा। अब क्या बोले हम, सुना दो आप दर्शकों को। वारी मेरू टट्टी को डब्बा कखच कखच, वारी मेरू टट्टी को डब्बा कखच। बारी मेरू टट्टी को डब्बा कखच, बारी मेरू टट्टी को डब्बा कखच, टट्टी को डब्बा हुयूं गोल गोल, कख लुकायूं जरा बोल, बारी मेरू टट्टी को डब्बा कखच। तो ये गाना फिर मैंने लिखा। तो लिखने के बाद जो मैं कई म्यूजिक डायरेक्टर के पास गया, मैंने ये गाना जो है रिकॉर्ड करना है, सब ने मना कर दिया। हाँ, बिल्कुल सुनते साथ ही मना कर दिया, नहीं ये तुम्हारी संस्कृति, ये है डिम गाना। मैंने ये तो कॉमेडी है, इससे संस्कृति से मत जोड़ो, ये तो नॉर्मल सी बात है। इंसान सुबह उठता है, सबसे भगवान से भी पहले, खाना नाश्ता करने से पहले सबसे पहले वही काम करता हो। मैं इसमें कोई नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हम आम इंसान हैं, हम टट्टी बोलेंगे। कोई थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा अच्छा वो है तो वो शौचालय बोलेगा, उसके बाद कोई और अच्छा हो तो लैट्रिन बोलेगा, फिर उसके बाद कोई और अच्छा हो तो वॉशरूम बोलेगा। नाम चेंज हो रहे हैं, बात तो वही है। मैंने इस पर करता, फिर कई सवाल ये छोड़ दिया, नहीं यार तू ये बुआरी से गलत मांग रहा। अच्छा, हाँ, मुझे ये भी कहा कि तू बुआरी से मत मांग डब्बा। मैं किससे मांगूंगा? अब बुआरी देखा जाए तो अपनी बच्ची के समान होती हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो, मैं गढ़वाल में रहा हूँ तो मैंने देखा है कि जो पति जो है वो कमाने बाहर चले जाते हैं, अब पति ने घर में रहती हैं। अब जब बुजुर्ग आदमी किससे मांगेगा? वो ये कहता है बुआरी खाणो दे दे बाबा, ये बुआरी है मैं खा करो डब्बा का बाबा थुगण चाह मिल। तो ऐसे डब्बे मांग रहा है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई तुम्हें नाराज़ होने की बात नहीं है। और रही कंपोजिशन की बात, कंपोजिशन में मैंने उसमें रैप भी डाला है, मैंने उसमें थोड़ा सा गढ़वाली पन भी डाला है, बहुत सारी चीज़ें डाली है। और उसकी लिरिक्स देखेंगे आप तो उस लिरिक्स की चरम सीमा तक मैं ले गया उस डब्बे को। तो आप वो भी देखिए ना कि मैंने सिंपली वैसा नहीं करा, गायकी कई फुट भी दिखेंगे आपको उसमें। और फिर उसमें तो एक्टिंग करी है, आपने देखा है। फिर कई उस बुढ़े को कई लोगों ने पसंद भी करा। अरे बजर पुड़े यूं फुटबॉल में आग लगाई यूं फुटबॉल में। अरे क्या हुआ बॉडा, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इचिन आतंकवादी गुंडा मवाली छिनी। किसकी बात कर रहे हो? अरे यूं बच्चों की बात करूं छूं पर से यूं जो नार घर से तोड़ मैं चुप रो है, वहां के बाद यूं मेरे पीठ तोड़ल मैं चुप छो, बरमुन फोड़ल कपाल फोड़ल। अब तो मेरे जान लेना में आया जिन को खिलच कि दूसरा का प्राण चल जाए। बात तो सही है, पर मैं यूं बच्चों तो नहीं छूण, मैं छुई नहीं हूं बच्चों ते बताओ छोमी। अरे ये मोहल्ले के बच्चे वाकई में बहुत ही बदमाश हैं। तो एक चीज बताऊं, यूं मोहल्ले वालों ने मिथे माने की सुपारी दी थी, यूं बच्चों थे सब दोनों छोमी। हाँ, अरे ये मोहल्ले वाले अपने बच्चों से मुझे भी बहुत ही परेशान करवाते हैं। तभी तो यूं पर केस कर लू, जब केस कर लू तब पता लू था। हाँ, मैं आपके साथ हूँ बॉडा, मैं भी इन बच्चों पे केस करूंगी। अच्छा बाबा, यूं तो मेरा सी सतवाड़, मेरी कमर तोड़, मेरा बरमुन फोड़, मैं तब केस करूँ छो, तू के लेकर नहीं चाहिए। अरे बॉडा, ये बच्चे मुझ पे भी बहुत ही जुल्म करते हैं, ये मुझे आंटी बोलते हैं। अब किस एंगल से मैं आंटी लगती हूँ आप बताओ? इतनी कम उम्र में इनको मुझे दीदी नहीं बोलना चाहिए। इतनी कम उम्र? बाबा तेरी उम्र क्या था? 19 साल की दीदी हुई ना। बाबा कुछ ज्यादा छोटी नहीं है तू, सच बोल दे बाबा। चलो 21 साल की भी तो दीदी बोलेंगे। या भगवान तो मुख दिखाण। बाबा सच बोल, सच बोल, कुछ नहीं जानू तू 21 नहीं लगनी है। चलो 25 साल में भी तो मैं दीदी हुई ना इनकी। आज से 10 साल पहली तू ये जब गढ़वाल मोहल्ला में अच्छे तभी तू जनक तो नहीं छे, आज भी तू जनक तो नहीं छे। बाबा सच बोलम कुछ नहीं जानू च, इंसान पहचाने के मीथे भी तमीज मीथे पता च, तू 25 की भी लगनी छे बस। चलो सच 28, और इससे 1 साल भी उम्र आगे बढ़ाई ना बुढ़े, तेरे को कोर्ट में खींच दूंगी, तेरे पे केस कर दूंगी, बड़ा आया मेरी उम्र पूछने वाला बुढ़ा। बहुत लोगों ने बुढ़े आज भी कई बच्चे कहते हैं वो कि यार वो उस बुढ़े से मिलना है। कई लड़कियां हैं मेरे हमारे जानने वाले कि वो बुढ़े से मिल रहा है, जब वो मुझे शक्ल देखते हैं कि ये तो बुढ़ा है ही नहीं, वो कंफ्यूज आते हैं।
ये थी। तो उस बुड्ढे को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि अभी गढ़वाली मोहल्ला जो आया है वेब सीरीज ये अम्बे सिने पे, उसमें बुड्ढे जो हैं उसी रूप में आए हैं, है ना बॉडा? कौन से बॉडा बने? मैं धर्मानंद बॉडा हूँ, जिन्होंने ये अभी ये इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो डाउन कर ले, क्योंकि हमारे 6 एपिसोड आ चुके हैं। उसमें जो है हमारी नलिनी जी भी, उन्होंने बहुत प्यारा सा रोल किया है, वो देविका जी का। इनसे भी थोड़ी बहस है मेरी उसमें। और बुड्ढे जी और मैं दोनों मिलके बच्चों पे केस करते हैं मोहल्ले के। हाँ, तो हुआ ये था कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनको गाना तो पसंद नहीं आया, क्योंकि वो संस्कृति को लेके बहुत चिंतित होते हैं, गढ़वा को लेके बहुत चिंतित है वो। आज होना भी चाहिए, पर उनको बुढ़ा पसंद आ गया। तो उन्होंने कहा यार मैंने एक एपिसोड बना रहा हूँ और उसमें जो मुझे यही बुढ़ा चाहिए कि जसपाल तुझे बुढ़ा बनना है। मैंने सर बन जाएंगे, अब क्या है। फिर बन गए। तो मैंने अभी सुनने में आ रहा है कि भाई लोग पसंद कर रहे हैं, उस बुढ़े को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ठीक है। मुझे आज रही जोशी जी की बात, जोशी जी मेरे जीवन में मैं कहता हूँ मेरे दो बाप हैं। एक बाप को जिन्होंने हमें पैदा करा, दूसरे बाप मेरे जो है जोशी जी है। वो इसलिए हैं जोशी जी, अनु जोशी जी, क्योंकि पहली बार फिल्म में गाने गाना प्लेबैक का मौका देना उन्होंने दिया मुझे। और आज जब मेरा कैरियर डाउन है तो अब उन्होंने मेरी दूसरी वो चीज़ पहचान लिया, ये कॉमेडी करता है, एक्टिंग करता है इसको। अब एक्टिंग में भी उन्होंने मुझे फिर पीछे से धक्का दिया कि एक बाप के समान खड़ा होकर, मतलब भाई कंधे फिर धक्का दिया कि चल बेटा अब आगे चल। तो मैं उन्हें दूसरा बाप समझता हूँ अपना। बिल्कुल, जोशी जी का व्यवहार, उनका काम सभी लोग तारीफ करते हैं। कहीं हमने उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं सुना, और कभी उनका इंटरव्यू भी लिया तो कई लोगों ने सराहना की है कि बहुत जेन्युइन पर्सनालिटी है। खैर, जोशी जी की चिंता से आपकी चिंता याद आ गई मुझे कि आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, तो आपकी एक ये चिंता भी थी कि शायद कई लोग आपको भी ये बोलेंगे कि आपको यही मिले थे इंटरव्यू लेने के लिए। क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं तो सीधी सी बात कहूँगा जी, अगर आपको इंटरव्यू पसंद आएगा तो अच्छी बात है। अगर ना भी पसंद आए तो मैम को कुछ मत कहना। जो बात, इतनी गालियाँ आपने, इतनी बातें मुझे कही हैं मतलब यूट्यूब के माध्यम से, उसमें और ऐड कर लेना। और कॉमेडी की कोई सीमा नहीं होती है ना। वो सिर्फ हंसी मजाक में था, कोई संस्कृति को लेकर हमने कुछ ऐसा कोई वो नहीं करा था, है ना। मतलब कुछ ऐसा मन में हमारा पाप भी नहीं था। दुनिया को हंसाना है, और हंसाना एक अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, डॉक्टर में भी कहा गया है, हॉस्पिटल में कहा गया कि वो हंसाना बहुत बड़ी एक वो अच्छे जो मरीज होते हैं वो भी जो है जी उठते हैं, उन पर नई क्रांति आती है। तो मैंने हंसाया था बस। बाकी अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर अभी 1-2 रचनाएं और हैं, मैं और डालूंगा। मैं बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब में व्यूज भी चाहिए, थोड़ा नेम फेम भी चाहिए, सीधी सी बात है। मुझे लगता है संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना, हम अगर शराब, सिगरेट या कुछ और चीज़ें परोस रहे हैं तो शायद वो है। अगर अपने बेसिक को अलग तरीके से दिखा रहे हैं तो हम उसे प्योरली नहीं कह सकते संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। एक कॉमेडी जैसे उनका व्यवहार है, कॉमेडियन टाइप का, तो उसमें फ्लो में वो चीज़ें लेके आए थे। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है, किसी को कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं। और रही जो, मैं ऑडियंस को भी मैं काफ़ी वो होता हूँ, गढ़वाली जो हमारी ऑडियंस है भाई, आज से फिल्म आई थी कौतिक फिल्म, गढ़वाली 80 के दशक में आई थी। उसमें सुरेश वाडेकर जी हमें सिखा के गए थे गाना ऐसा गाओ, आपने सुना होगा। अपनी तो शर्मियाँ क्यों देखने दिया जरा ही नात देखा। उसके बाद फिर लता जी ने भी हमें समझाने की कोशिश करी कि भाई संगीत ऐसा होता है, पहाड़ी राग ये होता है। फिर उन्होंने वो मन भर में गे मेरी सुध बुध खे गे। पर हम गढ़वाली ऑडियंस या हम गढ़वाली इस चीज़ से खुश नहीं हुए। किसी की भैंस भूखी राम रही है तो हमें उस पर डांस नज़र आ रहा है। किसी बाघ ने किसी बच्चे को खा दिया तो हमें उस पर डांस नज़र आ रहा है। हमें मतलब कोई शाली का वो ये, मतलब अच्छी चीज़ को पसंद करो, है ना। अच्छे सिंगर जो है उनको पसंद करो, जो मीठा गाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा गढ़वाली सिनेमा में प्लेबैक सिंगर बहुत कम है। सब लोग गायक हैं, सबकी अपनी आवाज़ है, अपने स्टाइल से। किसी कर्कश है तो किसी की औरतों जैसी है, कैसे, पर सिंगर जैसी नहीं है। और किसी की सिंगर जैसी है भी, उनको आप लोग तुरंत नकार देते हो। ये हमारे गढ़वाली की सबसे बड़ी वो है। एक तो परोसने वाले बेकार हैं, दूसरा आप एक्सेप्ट करने वाले भी तो वो नहीं है। तुम्हें अपने गाने में दारू चाहिए, तुम्हें श्याली चाहिए, तुम्हें जो है कोई नाक से गा रहा है वो चाहिए, है ना। तो मतलब अच्छी चीज़ को पसंद करो यार, अच्छे गाने वाले भी हैं, ये बात है। अच्छा, और आपको लगता है कि आपने इतनी फिल्मों के लिए गाना गाए
तो फिल्मों को देखने लोग यहाँ जा पाते हैं या उतने थिएटर है, या इसको लेके किस किस तरह की समस्या सामने आती है कि जो प्रसिद्धि इन फिल्मों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती? मैम सबसे बड़ी बात है कि हम गढ़वाली लोग अपने बच्चे को गढ़वाली भाषा नहीं सिखाते। सबसे बड़ी कमी तो ये, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो पंजाबी गाना सुनना पसंद करते हैं पर वो गढ़वाली सुनना पसंद नहीं करते। और दूसरी बात रही सिनेमा की बात, तो हमारे उत्तराखंड में सिर्फ तीन चार जगह सिनेमा हॉल है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारी भाषा है, पहली बात तो उसमें बढ़ गई है। कुमाऊँ की भाषा है तो हम गढ़वाली नहीं देखेंगे। फिर हम गढ़वाल में रह रहे हैं तो टीडी वाली भाषा, ये पोडी वाली भाषा। चलो टीडी और पोडी दोनों भाषाएं मिलती समझ जाते हैं हम लोग, पर सिनेमा हॉल ही तो नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी बात है फिल्म सिनेमा हॉल में कैसे आएगी? देहरादून में सिनेमा हॉल, ऋषिकेश में सिनेमा हॉल, हरिद्वार में सिनेमा हॉल, और बाकी अब बता दो कहाँ पर सिनेमा हॉल है? कहाँ है? पौड़ी के सिनेमा हॉल बंद, श्रीनगर के सिनेमा हॉल बंद, मसूरी के सिनेमा हॉल बंद, रुद्रप्रयाग में सिनेमा हॉल नहीं है। और भी आगे जाओ कहीं सिनेमा हॉल, पहले सिनेमा हॉल तो बना लो। अगर हमारे सिनेमा हॉल 30-35 बन जाए, छोटे छोटे शहर जो जितने भी हमारे उत्तराखंड में है, तो मैं कह रहा अगर 30-35 सिनेमा हॉल में हमारी फिल्म लगेगी तो ज़रूर 100% वो पैसा वसूल करेगी। पर नहीं, अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारी गढ़वाली फिल्में देखने लोग बहुत जा रहे हैं। अभी मेरुगों लगी थी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और फिल्मों को भी रिस्पांस मिल रहा है काफ़ी लगातार। मैं भी 1.5-2 महीने से देख रहा हूँ कि एक फिल्म उतर रही, दूसरी फिल्म गढ़वाली लग रही है। तो ये बहुत अच्छे संकेत है। पर इस संकेत के साथ जो हमारे जो पूंजीपति है, जो अपनी कल्चर को प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति को प्यार करते हैं, उनसे निवेदन है जहाँ आप इतने मॉल बना रहे हैं ना, तो हर गढ़वाल में, हर शहर में एक एक सिनेमा हॉल बना दो, जिससे हमारी गढ़वाली फिल्में और वो जो है आगे बढ़ पाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो कलाकार लोग हैं, हम तो कुआं खोदेंगे तब पानी पियेंगे, पर आप लोग अगर उस चीज़ में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो अच्छी बात होगी। आपके कुआं खोदने पानी पीने पे आते हैं कि इतने साल हो गए लेकिन उसके बावजूद भी आपको इस इंडस्ट्री से इतना नहीं मिल पाता कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, और आज भी आप होटल में जॉब करके वहाँ की सैलरी से अपना परिवार पालते हैं। क्या कुछ वजह है कि इतनी आमदनी इतना भी नहीं कमा पाता एक कलाकार? इन हंसी वादियों से, इन हंसी वादियों से दो चार नज़ारे चुरा ले तो चले। मैम इसको मैं जिम्मेदार दूंगा, ये हमारे दो विभाग थोड़े भ्रष्ट विभाग है, क्योंकि मैंने विभाग के लिए बहुत काम करा है। क्योंकि इसमें टीमें रजिस्टर्ड होती है, उस टीम आज प्रोग्राम कर रही है, उसको 1 साल बाद जो है पेमेंट मिलती है मार्च फाइनल में। अगर उसकी वो उस प्रोग्राम की फ़ोटोएँ सही तरीके से उसके पास सबूत हैं, और कई बार तो बहुत सारी पेमेंटें ऐसी भी है। किशन नेपाल मेरे अच्छे 2 मित्र हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि भाई उनके 8-8 साल तक जो है पेमेंटें रुक जाती है। अच्छा, उसमें जो कलाकार की पेमेंट आपको हंसी आएगी, 800 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये, ये उनकी पेमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि किस स्तर पे ये आप ऊपरी अधिकारियों की बात कर रहे हैं या नीचे लोगों की बात कर रहे हैं कि यहाँ भ्रष्ट है ये डिपार्टमेंट? किस लेवल पे बात कर रहे हैं? ये सही टाइम पर कलाकार को पैसा नहीं देते हैं और उचित मानदेय नहीं देते हैं, सीधी सी बात है। फाइलें नीचे ही अटक जाती हैं। हाँ, अब हम, क्योंकि हमें तो कल्चर की सेवा करनी है, हमें तो संस्कृति की सेवा करनी है, हमें गढ़वाल की सेवा करनी है, तो हम वो 800 रुपये में भी गाने गा रहे हैं, अपने जागर, अपने लोकगीत हम सुना रहे हैं। पर अब हमारी औकात जो है 800 रुपये हो गई। कल को हम किसी को कहते हैं हम 3,000 लेंगे, 5,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, कोई देने को तैयार नहीं है। क्योंकि सफलता जो होती है, हाँ, जो सीट्स में जो मतलब जो बड़े सिंगर जैसे मतलब जो 4-5 होते हैं, जो किस्मत लिखवा के लाए होते हैं, वो जिन्हें सफलता मिल जाती है, उनकी पेमेंट अच्छी। बाकी जो छोटे मोटे कलाकार हैं उनका क्या होगा? तो सरकार इस विषय में बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। अब बाकी तो बस जब आपने वही सवाल करा कि आप क्या करते हो, क्योंकि गढ़वाली में तो हमें तो मैंने कमाया ही नहीं है गढ़वाली में, पहली बात तो गंवाया ही हमने। तो क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में गाता था, अब होटल्स में क्या होता है, जो 5 स्टार 4 स्टार होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उसमें हम गाना गाते हैं, वहाँ से कुछ सैलरी आती है, तब हमारा घर चल रहा है। गढ़वाली में हम कुछ नहीं कमा रहे हैं, मैं पहले बता दूं। गढ़वाली हमारा मन का वो है कि हमें गढ़वाली आते, मैं उत्तराखंडी हूँ, गर्व भी है इस बात का, इसलिए गढ़वाली में काम कर रहा हूँ। आज की डेट में कई बार ऐसा होता है कि यार कोई हिंदी प्रोग्राम हमारे पास आता है, यार कहाँ जसपाल राणा को मत बुलाओ यार, वो गढ़वाली गाने गाता है यार, उस ऐसे कर हमारे शो छूटते भी हैं, क्योंकि हमारे जो कुछ गायकों ने हमारी भत पीट रखी है, हमारी उससे तुलना करते हैं, इसके बाद फलाने की तरह, इसके बाद पर वैसा गाना तो नाक से गा, मुँह से क्यों गा रहा? पर हम तो प्लेबैक सिंगर भैया, हम तो मुँह से गाएंगे, सीधी सी बात है।
तो ये है थोड़ा सा, है थोड़ा पर क्या बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी पीड़ा भी हम समझे हैं कि जो भी डिपार्टमेंट हमारे जो है कलाकारों का वेतन या इनका मानदेय समय, हमारे कलाकारों का मानदेय जो भी डिपार्टमेंट समय पे नहीं देते हैं, कृपया वो दें। कलाकारों की पीड़ा उन्होंने यहाँ पे रखी, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग उसको समझेंगे। बाकी उत्तराखंड की नौनी के कार्यालय में आ जा पाए, हमारे ऑफिस में आ जा पाए, तो हमारे उत्तराखंड की नौनियों के लिए, पहाड़ की नौनियों के लिए, बेटियों के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे? मैम उत्तराखंड की बेटियों को तो खैर मैं क्या कहूँगा, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुकी है ना, और हिमालय पर्वत चढ़ रही हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं। आप ही अपने को लगा लीजिए, आप इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और आज आपका मुकाम है, आप बेबाक कहीं भी गुजारते हैं, नई नई खोज खबर वो लेके आ रहे हैं। ये तो आप प्लेन्स में रहने वाली हैं, ठीक है, आप इतना कर रही हैं। आप जैसे बहुत सारी महिलाएं भी हैं, पर वो महिलाएं भी हैं जो घर में जो है वो गाय पाल रही है, गाय भी चरा रही है, खाना बना रही है, अपना परिवार देख रही है, पूरा गांव देख रही है, वहाँ मेहनत भी कर रही है। तो नारी तो, उत्तराखंड की नारी तो हमेशा पहले से महान रही है और हमेशा रहेगी। उनके बारे में मैं तो बहुत तुच्छ इंसान हूँ जो उनके बारे में कहूँगा। नारी बहुत महान है, मैं सही बता रही हूँ। वो तो भाई जननी है, वो तो उन्होंने पैदा करा हमें, हम तो पुत्र हैं उनके। वो तो भयंकर चीज़, मतलब उन बाप रे। डर गए वो। तो इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करें, कुछ और तो नहीं कहना आपका? कोई मैसेज कुछ और छूट रहा हो, कोई बातचीत कोई और? नहीं, बस ये अच्छा सुने, अच्छे गानों को लाइक करें, उत्तराखंड के गीत संगीत फिल्मों को आगे बढ़ाएं। अगर आप देखेंगे, जब आप सिनेमा हॉलों में जाएंगे या डाउनलोड करेंगे गानों को, तभी जाके हमारा भविष्य है। ये तो हम तो अंधकार में खो जाएंगे, सारे गढ़वाली कलाकार। तो सभी को नमस्कार, और उत्तराखंड की नोनी को बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे आपका टाइटल बहुत पसंद है, उत्तराखंड की नोनी जी धन्यवाद। तो जसपाल राणा जी को आप खास करके सुने, और उत्तराखंड की नौनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का, और राणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।